तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अभी देश के भीतर आप लोगों ने देखा होगा कि एक माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ये महाराष्ट्र और झारखंड का जिस दिन नतीजा घोषित हुआ लगभग 23 नवंबर 2024 को, उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के भीतर जो संभल के भीतर वायलेशन हुआ, संभल का जो मामला हुआ, वहां की जो जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद जो शाही संभल की है, उनको लेकर के जो विवाद हुआ और वहां पर पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई, उसके भीतर जो कई नौजवानों की शहादत हुई, उसके बाद से वो मसला भी चल ही रहा था। वो लोगों के बीच इस मसला को लेकर के खासतौर से मुस्लिम समाज के बीच नाराजगी बढ़ी थी। और उसके तुरंत बाद मतलब आज अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये चुनाव का जो रिजल्ट आया 2024 जो महाराष्ट्र और झारखंड के बाद से, तो लोगों के बीच मतलब खासतौर से बीजेपी आरएसएस के इन लोगों के बीच जो जिस तरीके से अंदर से इनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और यहाँ पर मसला निकल कर आया जो अजमेर शरीफ में जहां पर दरगाह है, जो कि यहाँ इस दरगाह को लेकर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो, सबकी मान्यता यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी दरगाह है जो कई सौ साल पुरानी दरगाह है, लगभग 800 साल पुरानी दरगाह ये बताई जाती है। और संभल की जो जामे मस्जिद है वो लगभग 300 साल पुरानी बताई जाती है। तो इस दोनों के बीच मामला क्या हुआ, एक तो अजमेर के भीतर जो दरगाह है उनको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जो कि शिव मंदिर होने का उनकी तरफ से दावा किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोर्ट ने इन अर्जी को कबूल कर लिया है कि हम इस पे आगे सुनवाई करेंगे। तो अर्जी जो है वो मंजूर कर ली गई है। जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वो दरगाह जो है असल में जो जिस जगह पर बनी है वहां पर शिव मंदिर हुआ करता था। इसलिए उन्होंने अपनी अर्जी डाली कोर्ट के भीतर और कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूर भी कर लिया। तो अभी देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला अभी चल ही रहा है, वो पास भी अभी नहीं हुआ है। उसी को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देश के अलग अलग कोने में मीटिंग की जा रही है उलमाओ किराम की तरफ से। और अलग अलग जो बड़े बड़े पार्टी जो अलग अलग दल है उनके प्रमुख जो नेता है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वक्फ का जो बिल जो पेश किया गया 2024 में संशोधन का, उसको किसी भी हाल में रोका जाए। वो अभी अलग एक मसला चल ही रहा था। उसके बाद ये सरकार जो तीसरी बार केंद्र में आई है, इसके बाद आप देख सकते हैं तो एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ के लिए के नाम, उन सब को खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है और इसको लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है जमहूरी तरीके से। उसके बाद देखिए कि संभल का मामला हुआ। संभल में जो हरिहर मस्जिद मंदिर होने का दावा किया गया कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था जो शाही जामे मस्जिद है संभल के भीतर, और इसमें एक बड़ा वायलेशन हुआ, एक दंगा का रूप लिया और इसमें कई जो मुस्लिम लड़के हैं उनकी शहादत हुई। और पुलिस और वहां के जो लोकल निवासी है संभल के, उनमें झड़प हुई और पुलिस ने अपनी तरफ से फायरिंग किया। उन्होंने बताया कि हम अपने बचाव के लिए फायरिंग किया है। तो इसमें लगभग कई नौजवानों की शहादत भी हो गई और ये मसला जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा। अभी भी जो वहां के समाजवादी पार्टी जो है जो विपक्ष में अभी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रहे, उन्होंने भी इस पर आवाज उठाने का काम किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी संसद के भीतर भी बस इसका आवाज उठाने का काम किया और संसद के बाहर भी आवाज उठाने का काम किया। और दूसरा मामला ये भी उठकर आ गया दरगाह को लेकर के, जो राजस्थान के अजमेर में जो दरगाह है उस दरगाह को लेकर के यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था और अर्जी डाली गई कोर्ट के भीतर। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू जो संगठन है उनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि हर वो पुरानी चीज जो 200 साल कई बरसों पुरानी है, 200 साल 300 साल 500 800 साल यहाँ तक अजमेर शरीफ की बताई जाती है कि यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत गई। और पहले अगर हम बात करते हैं मुगल शासनकाल में भी यहाँ पर
इस दरगाह में बहुत सारे काम कराए गए। मुगल शासन काल में भी ये दरगाह थी और उसके बाद से अंग्रेजों ने भी इस दरगाह को देखा। तो इसके बाद से कई यहाँ पर शासन किया गया, कई लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया और उनके समय भी ये दरगाह थी, लेकिन अभी तक इस दरगाह पर कोई आंच नहीं देखने को मिली थी। लेकिन अभी ये जो केंद्र में अभी सरकार है, भाजपा और एनडीए की सरकार है, जो तीसरी बार जो सरकार बनी है, उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो देश के भीतर उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को, उनको कैसे बैक फुट पर लाया जाए, उनको कैसे कमजोर किया जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे उनको सामाजिक रूप से हो, चाहे उनको धार्मिक रूप से हो, कैसे उनको कमजोर किया जाए, इन पे फोकस किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से। आपके सामने नजारा देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कुछ 2-3 दिन पहले संभल का मामला हुआ, जो लोगों के बीच इस चीज को लेकर काफी नाराजगी है कि किस तरीके से पुरानी पुरानी इमारतों को लेकर के, पुरानी पुरानी मस्जिदों को, दरगाहों को, ईदगाहों को लेकर के एक मसला उठाया जा रहा है कि हमारी ये मंदिर है, हमारी ये यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी। तो इस सबको जैसे कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग संगठन के द्वारा इस चीज को लेकर के आवाज उठाने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं से समर्थन तो मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वक्फ जो अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया, संशोधन, उनको लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि हम इनको हर हाल में खत्म करना चाहते हैं, और इसी की वजह से उनके तुरंत बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 मामला अभी तक आ चुके हैं। न जाने अगर ये लागू हो गया तो कितने हमसे दरगाहें छीन सकते हैं, कितने मस्जिदें शहीद हो सकती है, कितने कब्रिस्तान, ईदगाह छीने जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है जो बहुत पुरानी है, जिनके कागजात मुहैया नहीं कराए जा सकते आसानी के साथ। कई 100 बरस पुरानी है, 200, 500, 700, 800 बरस पुरानी ये सब चीजें हैं। तो इन सब की जो कागजात है वो मुकम्मल तौर पर इनको सरकार तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। अगर उनका कागजात उनको नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर जो भी सरकार के अधीन में काम अधिकारी करेंगे। तो ये मसला आपने देखा कि किस तरीके से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का जो मेन मकसद है, उनमें अभी तक भाजपा सरकार, केंद्र सरकार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। उनको मेन मकसद लाने का यही है कि हम अगर इसको बिल को, वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा लेते हैं तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं जो वक्फ के दायरे में आती है, उनको हमें छीनने में आसानी होगी। मेन मुद्दा यही है केंद्र सरकार का, और वो उस पर अमल भी करती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार और उनके लोग, चाहे हिंदू संगठन, जो भी आप देख रहे होंगे कि 2 मामला अभी आ चुका है। और ये बहुत बुरी खबर है मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजें छीनी जा सकती है। जो दरगाह इतनी पुरानी है, जैसे कि अगर हम आजादी की बात करते हैं तो आजादी के बाद से लेकर के कई प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाने का काम किया जाता है। वहां पर बहुत सारे से बड़े बड़े लोगों का जाना आना होता है और बहुत सारे लोगों की मान्यता उनसे जुड़ी हुई है कि हम वहां पर जाते हैं तो जो भी उनकी चीजें पूरी हो सकती है वो वहां पर जाकर के अपनी मान्यता मानने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को लेकर के खबर जो है वो बुरी निकल कर आ रही है, और उनकी जो भी पुरानी पुरानी चीजें हैं उन पर सरकार की तरफ से या आरएसएस की तरफ से या हिंदू संगठन की तरफ से किस तरीके से हमला करने की कोशिश की जा रही है वो आपके नजर के सामने है। तो ये अपडेट जो कि निकल कर आई है, और जो ये मामला जो था 1992 में जो एक्ट बना था, जो कि पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, इस 1947 से पहले, मतलब 1947 जब देश आजाद हुआ उसके बाद से जो चीज, मतलब जो मस्जिद है अगर मुस्लिम के पक्ष में आ गया तो वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है जो पुरानी है वो मंदिर रहेगी। तो जो 1992 में जो एक्ट बना था, इसका मतलब यही था कि 1947 के बाद से बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जो चीज जहां पर है, जिसके हक में है, जो हिंदू के हक में हो या मुसलमान के हक में हो, जो जहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज वही रहेगा। ये संसद के द्वारा बिल बनाया गया था, बिल पास किया गया था, लेकिन इस पे लागू नहीं किया जा रहा। इस बिल को कहीं भी लागू नहीं किया जा रहा। अगर ये बिल लागू होता, ये कानून लागू होता, तो
अभी ये मामला हमारे सामने, आपके सामने निकल कर आती नहीं, जो कि अजमेर दरगाह के ही जो मामला निकल कर आई है, संभल जामे मस्जिद की मामला निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं संविधान को रंगते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो भी हिंदू संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर खुले तौर पर। तो ये एक तो उत्तर प्रदेश से मामला निकल कर आया और एक जो राजस्थान के अजमेर शरीफ से मामला निकल कर आया। आगे जो भी इस चीज को लेकर मामला निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का काम करूंगा। और इस पे बड़े बड़े जो बड़े नेता है, चाहे हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते, उन्होंने इन पर अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया कि किस तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से और जो हिंदू संगठन उनकी तरफ से।